जय हिंद दोस्तों। नया नया बिल्कुल नया नया जो है बायबैक अनाउंस हुआ है। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, 6 बायबैक तो अभी चल रहे हैं, जिनका अनाउंसमेंट हो चुका है, कुछ का घोषित हो चुका है, कुछ का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आ चुका है, और 2 का तो रिकॉर्ड डेट बिल्कुल पास में है। उनको हर वीडियो में कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे सबको। एक ये जो आपको अभी स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना, ये जस्ट अभी अभी कह लीजिए आज ही अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हो, 8 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। शेयर का नाम यहाँ पे भी आप लोगों को दिख जाएगा, नहीं तो मैं मेन नाम आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैट्रीमोनी.com, ये जो है यहाँ पे कंपनी का टोटल नाम है। आप लोग मिला के सर्च कर लीजिएगा। बीएससी का कोड देखेंगे तो 540704 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अब 525 रुपया करेंट मार्केट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 525 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 10% के आसपास की अच्छी खासी बढ़त इसमें देखने के लिए मिली है। तो मार्केट लगभग ओपन था, तभी इसमें जो है ये अनाउंसमेंट कुल मिला के हुई है। तभी ये जो है 10% की रिकवरी अच्छी खासी इसी बायबैक की वजह से आई है। क्योंकि रियल टाइम पे तुरंत पता नहीं चलता ना, लेटेस्ट अनाउंसमेंट नहीं पता चलता है। अब इसकी मीटिंग डेट है ना, तो अब मीटिंग जब भी इसका आउटकम आएगा तो फिर एकदम तुरंत पता चल जाएगा। मैं इसको अपने रडार पे रखूंगा ना, एकदम सर्विलांस पे कह लीजिए रखूंगा, तो आ जाएगा। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जब मीटिंग डेट इसका है, जब भी आउटकम आएगा, आउटकम के मैं 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। अब यह कंपनी क्या देने वाली है, वही बात है कि बायबैक, ठीक है ना। बायबैक 1131 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 1131 करोड़ का फंडामेंटल बढ़िया है। 33 का पी टेड का रहा है। बुक वैल्यू भी देखेंगे तो इसका 115 के आसपास है। आरओसी भी 19 का है, आरओई भी 17 का है, तो ठीक ही ठाक है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है, तो इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। डिविडेंड भी 1% का यह कंपनी देती है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस बढ़िया है इसका, 16 रुपये के आसपास। डेट कंपनी के पास है लेकिन बहुत कम है, 55 करोड़ का। रिजर्व है 236 करोड़ का। प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, 54% के आसपास की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है इसमें। बाकी सेल्स ग्रोथ रेशियो 5% डाउन है, और प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो इसमें लगभग 31% के आसपास डाउन देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिट इसका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पे पिछले 2-3 क्वार्टर से कम होता हुआ दिख रहा है। बाकी साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो लगातार इसके नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। इस क्वार्टर में भी 2 क्वार्टर में 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। अब यह कंपनी देने वाली है हम लोगों को बायबैक, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। यहाँ पे बायबैक ऑफ सिक्योरिटी ये कंपनी बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने वाली है। मतलब कि जितना भी मतलब वही बोर्ड मंजूरी देगा उतना कंपनी जो है बायबैक करने वाली है ये इस प्रपोजल में, ठीक है ना। अब देखिए, बायबैक में सबसे मेन चीज क्या होता है कि ये रिजर्व होता है। इस कंपनी के पास जितना ज्यादा रिजर्व रहता है, कंपनी उतना ज्यादा पैसे का बायबैक कर सकती है। और जितना ज्यादा बायबैक कंपनी करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के हिसाब से या परसेंटेज वाइज, उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो भी आने की संभावना होती है। एक चीज और मैटर करता है, यहीं पे आप लोगों को बता दूं, पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि अधिकतर जो बायबैक में हिस्सा जो लेने वाले मतलब हैं, वो लगभग पब्लिक ही हैं, और इनके लिए 15% जो है रिजर्व कैटेगरी में रिजर्व भी होता है। अब 15% रिजर्व रहता है हम लोगों के लिए जिनकी होल्डिंग 16%। इसमें 2 लाख के नीचे भी जितने लोग होंगे वही लोग इस 15% में आते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को मैं बायबैक जब इन्फोसिस का आया था तो बताया था। अब इसका मीटिंग कब होने वाला है? मीटिंग होगा 15 दिसंबर 2025 को। जी हाँ, 15 दिसंबर, मतलब आप अभी से मैं देखेंगे, मतलब वहीं अगले अगले मंडे को इसकी मीटिंग होने वाली है, शेड्यूल की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखना होगा कितना कंपनी बायबैक ले ला रही है, क्योंकि प्राइस इसका जो है 525 है, तो कम से कम इसका प्राइस जो है वो 600 के ऊपर का बायबैक प्राइस रहना चाहिए। अगर 650 के आसपास का कंपनी बायबैक का अपना प्राइस तय करती है तो वो और बढ़िया रहेगा, वो और बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि तब 22-24% हो जाएगा ना। अगर ये 600 के आसपास का लेके आती है तो भी 18% के आसपास बन जाएगा, तो भी बढ़िया रहेगा एक तरीके से। और ये 10% तो आज भी तो रिकवरी आई है, मतलब पहले के जो इनके शेयर होल्डर थे उनका तो आज ही 10% बन गया है, देख ही रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो कुल मिला के 600 या उससे ऊपर का बायबैक लाने की संभावना है कंपनी को, और मेरे हिसाब से लाएगी भी। जिस हिसाब से इसका रिजर्व है ना, और जिस हिसाब से इसका शेयर कैपिटल है ना, मेरे हिसाब से ला सकती है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। लगभग लगभग अपने 2 से 3% अपने इक्विटी शेयर को कंपनी बायबैक करने वाली है, जहां तक मेरा जो है अंदाजा है, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिए, अभी इंफोसिस का बायबैक समाप्त हुआ है।
बहुत सारे लोगों को अभी भी पेमेंट नहीं मिला है, तो वो अलग चीज है। दो कंपनियों का अभी चल रहा है, न्यूरेका का 12 दिसंबर रिकॉर्ड डेट टेक्स डेट है, और एक और कंपनी VLS फाइनेंस है, इसका भी रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर 2025 को ही है। तो इन दोनों को भी मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। VLS जो है 321 रुपये करेंट प्राइस है, और यह जो 380 रुपये बायबैक करने वाली है। न्यूरेका क्या करेगी कि 305 रुपये करेंट प्राइस है, और ये 300 जो है 30 रुपये बायबैक करने वाली है। देख लीजिएगा, रिकॉर्ड डेट बिल्कुल पास में है, ठीक है ना।